हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने नल और हौज पर कुछ चर्चाएं की थी। आज उसी क्रम को आगे की ओर जारी रखते हैं और कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आज का सवाल, पहला सवाल कह रहा है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहला नल 8 बजे और दूसरा नल 1 घंटे बाद यहाँ पर घंटे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे बाद खोला गया तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब दो अलग अलग नल हैं जिनके पास क्षमता है कि एक अकेला नल 8 घंटे में भर सकता है किसी हौज को, दूसरा नल उसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। पहले नल को 8 बजे खोल दिया गया और दूसरे नल को 1 घंटा बाद यानी कि 9 बजे खोला गया, तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि यह जो 8 बजे खुला है, अर्थात 1 घंटा जो पहले खुला है, तो किसी हौज का कितना भाग भरेगा। मान लें कि एक हौज है, उसके एक भाग को भरने में इसको कितना समय लगेगा। तो एक हौज को इतना 1 घंटे में इतना भर रहा है, कितना 1 घंटे में करें। एक हौज की जो भरने की इसकी एफिशिएंसी है 1/8 है। एक नल जो है एक हौज को 8 घंटे में भर देता है, उसकी एफिशिएंसी 1/8 हो जाएगी। अब एक हौज में से 1/8 घटा देंगे तो शेष बचेगा ना। तो शेष भाग कितना बचेगा भाई। तो शेष भाग बराबर क्या होगा। शेष भाग बराबर 1 - 1/8, अर्थात कितना भाग रह जाएगा, 7/8। यानी एक अकेला जो है जब 8 बजे खुल रहा है तो वह 1 घंटे में इतना तो भर देगा ना, 1/8 भाग भरेगा 1 घंटे में। 1/8 भाग 1 घंटे में भर देगा। जब 1/8 भाग 1 घंटे में भर देगा, जितना भाग बचेगा 7/8 भाग, उसी भाग को ए और बी दोनों मिलकर क्या करेंगे, भरेंगे। ए और बी दोनों मिलकर क्या करेंगे, भरेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर उस हौज को कितना घंटे में भर देते हैं। तो हम जानते हैं कि ए जो है उसे 1/8 घंटे में भरता है, बी उसे 1/12 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर उसे कितना टाइम में भरेंगे। 8 और 12 का लसा लेंगे तो 24 आएगा। 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, यानी 5/24। सीधा सीधा 24/5 घंटे में एफिशिएंसी का उल्टा कर देंगे, टाइम आ जाएगा। 24/5 घंटे में यह जो दोनों नल है उस हौज को क्या कर देंगे, भर देंगे। 24/5 घंटे में यानी 5 × 20, 4 × 4 = 5 घंटे में यह दोनों नल उस हौज को क्या कर देंगे, एक साथ मिलकर भर देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक नल जो है 1 घंटा पहले से स्टार्ट है। तो एक नल जो पहला नल ए है वह 8 बजे से ही चालू है, तो वह जब 8 बजे से स्टार्ट है तो उसने कितना भाग भरा है, तो उसने 1/8 भाग क्या कर दिया है, भर दिया है। तो बचा हुआ भाग कितना है, बचा हुआ भाग कितना है। देखिएगा, हमने क्या बताया, हमने बताया कि एक नल ए जो है 1 घंटा पहले चलता है। तो जब 1 घंटा पहले चलता है तो वह 1 घंटे में 1/8 भाग भर देगा। जब 1/8 भाग भर देगा तो बचेगा कितना। तो हमने माना कि उस हौज की क्षमता 1 है, 1 में से 1/8 घटाएंगे तो 7/8 बचेगा। अब इस भाग को, ये जो भाग है ना 7/8 भाग है, इसको ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे। तो ए और बी जो है पूरे, मतलब ए और बी की भरने की जो क्षमता कितनी है, तो 24/5 घंटा, सॉरी 5/24 घंटा। इनकी एफिशिएंसी कितना है कि यह 1 घंटे में इतना पानी भरते हैं और इनको इतना भाग भरना है, इतना भरते हैं, इतना भरना है। तो कितने समय में भरेंगे। तो हम जानते हैं कि जो भी एफिशिएंसी है 7/8 और पूरे के बटे 5/24, 7/8 पूरे के बटे 5 बटा क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे। तो भाई जब कैलकुलेट करेंगे ना तो सीधा 7 × कितना हो जाएगा, 24, और 8 × कितना हो जाएगा, 5। तो 4 से कटाएंगे, 4 × 8, 4 × 6 = 24, 6 × 7 = 42, 5 × 10, नहीं कटेगा ना, 2 × 1 = 2, और 2 × 3 = 6, 7 × 3 = 21, और बटा के 5, यानी आंसर कितना आएगा, 21/5। 21/5, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि 21/5 कितने समय में इसको भर देगा। तो यह जो हौज है
उस टंकी को, सॉरी, इस हौज को, ये जो नल है, ठीक है, देखिएगा, यानी शेष भाग को ए और बी 21/5 घंटे में क्या कर देंगे, भर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यह जो टाइम है यह शेष भाग को भरने में लगा है। कितने भाग को, शेष भाग को। अगर हम कुल समय की बात करेंगे, कुल समय की जब बात करेंगे तो कुल समय में 1 घंटा पहले भी काम हुआ है, एक नल 1 घंटा पहले भरा है ना। इसको जब सीधा करेंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो हो जाएगा 4 - 1/20 और प्लस 1 घंटा कार्य पहले भी हुआ है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5/5 में वह हौज जो है पूरी तरह क्या होगा, भरेगा। 5/1/5 घंटे में वह हौज पूरी तरह क्या होगा, भरेगा। ठीक है, देखिएगा हमने क्या बताया। हमने बताया कि सवाल कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक नल ए है और एक बी है, किसी हौज को 8 घंटे और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यदि पहला नल 8 बजे, दूसरा नल 1 घंटे बाद खोला जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमने माना कि अगर हौज को एक जो है, ए जो है अकेला अगर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा। तो हम जानते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितना है, 1/8 है, तो 1 घंटे में वह 1/8 भाग हौज का भर देगा। जब 1 घंटे में 1/8 भाग हौज का भर देगा तो शेष भाग कितना बचेगा, तो 1 में से 1/8 घटाएंगे तो 7/8, 7/8 भाग जो है बचेगा। अब इस 7/8 भाग को कौन कौन भरेंगे, तो 7/8 को ए भी भरेगा और बी भी भरेगा। तो हम जानेंगे कि ए और बी जो मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर 5/24 भाग भर रहे हैं। उन्हें भरना कितना है, 7/8, 7/8 भाग जो है भरना है, और 5/24 भाग वह 1 घंटे में भरते हैं, अर्थात इतने को भरने में इसकी क्षमता से कितना समय लगेगा। तो इतने में हम इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब हमने भाग किया तो कैलकुलेट करने के बाद 21/5 आया, अर्थात 21/5 घंटे में इतने भाग को इसकी क्षमता से भर सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो भाई इतने भाग को भरने में तो इतना समय लगा, 4 से 1/5 घंटा, लेकिन 1 घंटा पहले भी काम हुआ है, अर्थात ए नल जो है 1 घंटा पहले भी अकेला भरा था, इसने भी तो कुछ भाग भरा था ना, तो कुछ टाइम लगा होगा। यहाँ पर 4 सही 1/5 प्लस 1, अर्थात 5 सही 1/5 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा, तब जाके वह टंकी जो है या हौज जो है पूरी तरह क्या होगी, भरेगी। ठीक है, उम्मीद हो कि ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या बताया कि एक नल है ए और एक नल बी है। ए जो है एक टंकी को अर्थात हौज को 8 घंटे में भरने की क्षमता रखता है, बी उसी हौज को 12 घंटे में भरने की क्षमता रखता है। प्रश्न कह रहा है कि ए को 8 बजे खोल दिया जाए और बी को 1 घंटा बाद खोला जाए। तो जब ए को 8 बजे खोला जाएगा तो कुछ ना कुछ पानी भरेगा, तो ए की एफिशिएंसी है कि भाई एक वह जो है 8 घंटे में पूरा भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/8। जब एक टंकी का 1/8 भाग भर गया तो कितना भाग बचा, 7/8 भाग। अब उस 7/8 भाग को दोनों भर रहे हैं, कौन कौन, ए और बी। ए जो है 1/8 है, बी जो है 1/12 है, मतलब उनका जो एफिशिएंसी है 1 घंटे में 1/8 है और 1 घंटे में 1/12 है। जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 5/24, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 5/24 भाग भरेंगे। दोनों मिलकर 1 घंटा में 5/24 भाग भरेंगे और उन्हें 7/8 भाग भरना है। ठीक है, इतना भरना है, इतनी उनकी क्षमता है। तो इतने में इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद 21/5 आया। अब 21/5 जो है इस शेष भाग को भरने में समय लगा है। 21/5 घंटा 7/8 भाग को भरने में क्या हुआ है, समय लगा है। ठीक है, 7/8 भाग उनको भरने में लगा है। क्लियर। लेकिन टोटल समय की अगर हम बात करें तो इतने को भरने में इतना समय लगा, इतने को भरने में इतना समय लगा, और 1 घंटा पहले भी काम हुआ है, तो टोटल जोड़ देंगे तो 5 सही 1/5 हो जाएगा। क्लियर, यानी कुल समय 5 सही 1/5 घंटे का लगेगा। ठीक है, चलिए हटाए इसे, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहा है सवाल, किसी जलाशय में एक छेद है, किसी जलाशय में एक छेद है जिसके द्वारा पूरा भरा जलाशय 8 घंटे में खाली होता है। जलाशय में एक नल भी लगा है जिसे खोलने पर जलाशय
में 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी गिरता है। इस नल के खुला रहने पर पूरे भरे हुए जलाशय को छेद द्वारा खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। तो जलाशय में कितने लीटर पानी की क्षमता है? यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई एक जलाशय है, उस जलाशय को एक छेद द्वारा खाली होने में 8 घंटे का समय लगता है, और उसी में एक नल लगा है जो 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से उसमें पानी भरता है। एक नल है जो उसमें 6 मिनट की रफ्तार, 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से क्या करता है? पानी भरता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि पूरे भरे हुए जलाशय को छेद द्वारा खाली होने में, अगर जलाशय पूरी तरह भरा रहता है तो वह छेद जो है उसे 12 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है। ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इस जलाशय की जो धारिता है अर्थात जो क्षमता है कितनी है? क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि एक जलाशय में एक छेद है जिसके द्वारा पूरा भरा जलाशय 8 घंटे में खाली होता है। जलाशय में एक नल भी लगा है जिसके द्वारा, जिसे खोलने पर जलाशय में 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी गिरता है। इस नल के खुला रहने पर, अगर ये पानी भरने वाला नल खुला रहता है, तब पूरे भरे जलाशय को एक छेद, मतलब वही छेद जो 8 घंटे में खाली कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर पानी भरता रहता है तब उसे खाली होने में कितने घंटे का समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। तो आप हमें उस पूरे जलाशय की क्या बताइए? क्षमता बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है? उस जलाशय की धारिता पूछ रहा है। ठीक है। तो पहली बात, अगर हम पूरी तरह जलाशय को भर कर इस छेद को खोलते हैं तो 8 घंटा लगता है। पूरी तरह जलाशय को भर के इस नल को चालू करते हैं फिर उस छेद को खोलते हैं तो 12 घंटा लगता है। यानी कहीं ना कहीं खाली अगर खोलने की बात की जाए, भरा न जाए, तो 8 घंटा लगेगा। अब पानी उसमें भरा भी जा रहा है, निकाला भी जा रहा है, तो कितना समय लग रहा है? 12 घंटा। तो 1 घंटे में खाली किया गया और 1 घंटे में यहाँ पर छेद द्वारा, पहला पॉइंट, छेद द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया, खाली किया गया कितना भाग भाई? 1/8। छेद द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग कितना है? 1/8 है। अब पानी भरने वाले नल के खुला रहने पर, पानी भरने वाले नल के, अगला पॉइंट, पानी भरने वाले नल के खुला रहने पर, खुला रहने पर, अगर पानी भरने वाला नल खुला रहता है तब उसे खाली करने में, तब खाली करने में 1/12 घंटे का क्या लगता है? समय लगता है। अगर पूरी तरह केवल वह भरा रहता है, पूरी तरह पानी भरा हुआ है जलाशय में, उसे हम क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं, तब कितना समय लग रहा है? 1/8। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस जलाशय में पानी भरा भी है और भर भी रहा है और उसे हम खाली भी कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से जलाशय भरा हुआ है अर्थात उसमें पानी भर रहा है और हम उसमें से पानी निकाल भी रहे हैं, तब हमें कितना समय लग रहा है? 1/12। ठीक है। यानी दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों को क्या करें? कंपेयर, तो 1 घंटे में नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, यानी सीधा सीधा नल द्वारा, नल द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में भरा गया, भरा गया भाग क्या होगा भाई? नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग तो हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। 1/8 माइनस 1/12 क्यों? क्योंकि 1/8 अर्थात 8 घंटे में वह पूरी तरह से क्या कर देता है? खाली कर देता है। और 12 वाले में तो भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है, तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। 24 आएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो 8 3 के 24, 12 दूना के 24 यानी 5, 3 और 2 यानी 1, 1/24 हो जाएगा। यानी नल द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरा गया?
या भरा गया भाग कितना है, 1/24 है। कितना है भाई, 1/24। ठीक है, तो 1 मिनट में भरा गया भाग, यह तो 1 घंटे में भरा गया भाग है ना, तो 1 मिनट में भरा गया भाग, एक मिनट, कलर रख लेते हैं। 1 मिनट में नल द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग, 1 मिनट में भरा गया भाग क्या होगा भाई, 1 मिनट में कितना भरेगा। जब हम बात 1 मिनट की करेंगे तो हो जाएगा 1/24 × 60, यानी 24 × 60, तो कितना हो जाएगा, 1/4 × 24, 4×6 = 12, अब 12×2 = 14, 1440, 1/1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/1440। अब 1/1440 भाग का आयतन बराबर 6 लीटर, मतलब इतना भाग को क्या करना है, मतलब 1 मिनट में इतना भाग भर रहा है। ठीक है, अर्थात 1 मिनट में 6 लीटर पानी ही भरा रहा है ना। 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है, 6 लीटर। तो जलाशय की क्षमता बराबर क्या होगा, तो जलाशय की क्षमता बराबर, जलाशय की क्षमता बराबर तो हो जाएगा भाई, 1 मिनट में 1/1440 यानी 1440 भाग भर रहा है, तो 6 लीटर की धारिता से, कितने की धारिता से, यानी 1/1440 भाग का आयतन 6 लीटर है, तो जलाशय की क्षमता कितनी होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1/1440 भाग का 1/1440 भाग का आयतन बराबर 6 लीटर। तो एक भाग का आयतन कितना होगा, 1/1440 भाग का आयतन 6 लीटर है, तो एक भाग का आयतन कितना होगा, तो 1440 का 6 में क्या कर देंगे, गुणा, यानी जलाशय की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, तो 1440 × 6, यानी 0, 4×6 = 24, 4×6 = 24, 2 = 26, 6 × 2 = 8, 8640 लीटर, 8640 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। उस जलाशय का जो आयतन है वह 8600 कितना है, 40 है। दिख रहा है नीचे तक, देखिएगा, नहीं दिख रहा है नीचे वाला, हमने यहाँ पर इसी चीज को लिखा है कि 1/1440 भाग का आयतन बराबर 6 लीटर, तो जलाशय की क्षमता बराबर 1440 × 6 लीटर। हम बात लीटर में कर रहे हैं, इसलिए आंसर किस में आएगा, लीटर में। ठीक है, देखिएगा सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है। कह रहे किसी जलाशय में एक छेद है जिसके द्वारा पूरा भरा जलाशय 8 घंटे में खाली हो जाता है। जलाशय में एक नल भी लगा है जिसे खोलने पर जलाशय में 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी गिरता है। इस नल के खुला रहने पर पूरे भरे हुए जलाशय को छेद द्वारा खाली होने में 12 घंटे लगते हैं। यानी अगर जलाशय पूरी तरह से भरा रहता है, अगर जलाशय पूरी तरह से क्या रहता है, भरा रहता है, और उसमें एक छेद को खोल देते हैं तो 8 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। लेकिन उसी जलाशय में एक क्या है, उसी जलाशय में एक नल भी है जो उस जलाशय में 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी भरती है। तो होता क्या है कि एक बार उस जलाशय में पानी को स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी पानी भरता रहता है और उस छेद को भी खोल दिया जाता है जिससे पानी निकलता रहता है। तो उस समय उस जलाशय को खाली होने में कितना समय लगता है, 12 घंटे, मतलब पानी भर भी रहा है और पानी निकल भी रहा है, तो उस समय 12 घंटे लगते हैं। और केवल पूरी तरह से पानी भरा रहता है और उसे खाली करना होता है तो कितने घंटे का समय लगता है,
तो उस समय उसे कितने घंटे का समय लगता है, 8 घंटे का। यानी खाली पानी बाहर निकल रहा है तो 8 घंटा, पानी भर भी रहा है निकल रहा है तो कितना घंटा, 12 घंटा। हमसे पूछ रहा है ना कि उस जलाशय की क्षमता क्या है, मतलब उस जलाशय में कुल कितना लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई अकेले भर खाली करने में 1/8, दोनों को मतलब भारी भर भी रहा है निकल भी रहा है तो 1/12 इतना टाइम लग रहा है, मतलब 1/12 घंटा लग रहा है, 1/8 घंटा लग रहा है। अर्थात इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस में जिस रफ्तार से पानी भर रहा है उसका हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1/24 है, यानी 1/24, यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा गया या कितना भाग पानी का भरा। तो 1 मिनट में 1/1440 भाग पानी से क्या हुआ, भर गया। तो 1 मिनट में जब इतना भाग भर रहा है, यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है, 6 लीटर। 1 मिनट में इतना भाग भर रहा है, यानी यह जो भाग है इस लीटर के क्या है, बराबर है। अर्थात एक बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 लीटर, यानी 6 × 1440। तो आएगा आंसर 8640। कितना आएगा, 8640। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों या अलग अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।